श्रीमद् भागवत में 4 शर्तें हैं, सुनिएगा। विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष जयश्चैव कथायां निश्चला मतिः। 4 शर्तें। पहली शर्त का नाम है विश्वासो गुरुवाक्येषु। जिसकी कथा आप सुन रहे हैं, जिसके मुख से कथा सुन रहे हैं, ऐसे गुरु के, ऐसे वक्ता के प्रति विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं अब ये तो हमारे घर के हैं ना। गुरु वचनों पर जिसको विश्वास है उसको भागवत समझ में आएगी। विश्वासो गुरुवाक्येषु। दूसरी शर्त स्वस्मिन् दीनत्व भावना। जिसके अंदर दीनता नहीं है, दैन्यता नहीं है, उसको भी कथा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कथा महारानी दीनता के सिंहासन पर बैठती है। दीनता का अर्थ होता है कथा में बैठो तो ऐसे बैठो कि हम कुछ नहीं जानते। अहंकार का त्याग करके जो व्यक्ति कथा में बैठता है फिर उसमें कथा बैठती है। दीनत्व आना चाहिए। तो स्वस्मिन् दीनत्व भावना, ये दूसरी शर्त। तीसरी शर्त है मनोदोष जयश्चैव। मन के दोषों पर विजय होना चाहिए। मन के दोष कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मन के दोष। इन दोषों पर विजय। देखो, शरीर के दोषों पर विजय पाना तो कठिन है, लेकिन कथा में मन के दोष पर थोड़ा थोड़ा विजय प्राप्त करने का प्रयास करना, क्योंकि मन में काम और राम एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए कथा सुनने वाले को चाहिए कि जब तक कथा में बैठे, इसके बाद तो मन इधर उधर जाना ही है, लेकिन जब तक कथा में हम रहें तब तक हमारा मन कथा में रहे। ये मनोदोष जयश्चैव और कथायाम निश्चला मति। चौथी और जरूरी शर्त, कथा के प्रति निश्चल मति होना चाहिए, उसमें संशय नहीं होना चाहिए। जो भी कथा हम सुन रहे हैं उसमें हमारी निश्चल मति की, वाह वाह भगवान ने ऐसी लीला की, हम जिनकी कथा सुन रहे हैं वो साक्षात भगवान हैं। क्योंकि भागवत में ऐसे ऐसे प्रसंग हैं जो अमृत हैं हमारे लिए, जैसे रासलीला। रासलीला अमृत तत्व है, लेकिन उसको जहर बना करके लोग पीते हैं। भगवान नाच रहे हैं गोपियों के साथ। ये कथा में निश्चल मति नहीं है। कथा में निश्चल मति होना चाहिए कि गोपी कोई स्त्री नहीं है और कृष्ण कोई पुरुष नहीं है। इस भावना से ये 4 बातों का ध्यान रख करके जो कथा सुनता है उसको भागवत समझ में आता है।